Welcome to the next section of figures of speech. Today we are going to see the fourth type, the contrast, the figures of speech based on contrast. Here are few of the names that we are going to study: antithesis, oxymoron, epigram, irony, paradox, euphemism, and lighter-tease. Let us see one by one. So first in line is oxymoron. Oxymoron is all about opposite words. Various other also are also about opposite words, but see how the opposite words are written. This is the name of a movie and novel as well. The Living Dead. How can a dead person be a living? So opposite words नियर बाय जनरली आप देखोगे ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स पास पास में लिखे हुए मिलेंगे. सो ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट वर्ड्स नियर बाय ईच अदर कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन. Silent scream, you are screaming but silently, not possible. और टू अपोजिट वर्ड्स ओल्ड न्यूज़, न्यूज़ है तो ओल्ड कैसे हो सकता है? इफ़ इट्स ओल्ड देन इट डज नॉट नो मोर अ न्यूज़ नाउ. बिटर स्वीट, नॉट मतलब अपोजिट वर्ड्स. lead balloon, a balloon has to be light. If it's made up of lead, then how it's possible? It can no more be a balloon. Civil war, सिविलाइजेशन से शब्द आया, शांति से रिलेट करता है. वॉर अपोजिट उसका है. ठीक है. प्लास्टिक सिल्वरवेयर प्लास्टिक का कह सकते हैं, सिल्वरवेयर हैज टू बी ऑफ सिल्वर, तो प्लास्टिक एंड सिल्वर. जंबो श्रिम्प, श्रिम्स आर यूजुअली स्मॉल, तो जंबो श्रिम्प अपोजिट वर्ड्स. पेपर टाल हैज़ टू बी मेड अप ऑफ सम क्लॉथ, बट पेपर का है तो पेपर टाल अपोजिट वर्ड्स. वर्किंग वेकेशन, इफ इट्स अ वेकेशन हाउ इट्स वर्किंग वेकेशन. नेगेटिव इनकम, इनकम का मतलब आय, कितना आपको पैसा मिला. नेगेटिव, सो अगेन टू अपोजिट वर्ड्स. So whenever you have two opposing ideas, two opposing words coming nearby each other, what we are talking about is oxymorons. Let us see few examples, few more sentences, and it will be much more clear to you. See, we are busy doing nothing. If doing मतलब कुछ करना, nothing मतलब कुछ नहीं, तो दो opposing words साथ में oxymoron. I like a smuggler. ही इज़ द ओनली ऑनेस्ट थीफ है जो चोरी करता है. हाउ कैन अ थीफ बी ऑनेस्ट? सो अगेन द टू अपोजिट वर्ड्स. सी ऑन अ डीपर मीनिंग, डीपर थिंकिंग आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, बट एट द फर्स्ट ग्लांस क्लियरली पता चलता है कि दो अपोजिट वर्ड्स साथ में है, और जब भी दो अपोजिट वर्ड साथ में आए उसका मतलब वो ऑक्सीमोरन है. मॉडर्न डांसिंग इज़ ओल्ड फैशनड. फैशन का मतलब होता है न्यू. हाउ कैन इट बी ओल्ड? सो ओल्ड एंड फैशन वर्ड दो अपोजिट वर्ड्स है, दोनों को साथ में यूज़ किया गया है. अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज़ अ पुअर बिजनेस. बिजनेस इट सेल्फ मीन्स मेकिंग मनी. हाउ कैन इट बी पुअर? इट हैज़ टू बी रिच. बट यहाँ पे पुअर और बिजनेस दो वर्ड को साथ में लिख रखा है, अपोजिट वर्ड्स को. सो अगेन इट्स अ ऑक्सीमोरन. प्रिटी अगली, बिग बेबी, अलोन टुगेदर, डेफनिंग साइलेंस जो हमें डेफ कर रहा हो, बहरा कर दे, वैसा साइलेंस. इट्स एन ओपन सीक्रेट. सो सीक्रेट है तो ओपन कैसे है? तो अपोजिंग आइडियाज़, अपोजिंग वर्ड्स कमिंग टुगेदर, सो इट इज़ ऑक्सीमोरन. एक्ट नेचुरली बोल रहा है, नेचुरली रहो, तो एक्ट कैसे? अगर एक्ट कर रहे हो तो नेचुरली नहीं हो, तो अगेन दैट्स अ oxymoron. Original copy, if it's copy then how can it say original? So two opposing words. Clearly confused, if it's clear then how it's confused, तो two opposing words. And the mother of all, happily married. अगर married हो तो happy कैसे, और happy हो तो married कैसे? Okay, any which ways, this was just, I was kidding. This is not a part of oxymoron, लेकिन बाकी सब है. ठीक है, चलो next in line is antithesis. Antithesis also opposite words, usage of opposite words, but having a parallel structure of the statements. इसका मतलब क्या है पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेटमेंट्स?
तो बाहुबली से पूछते हैं। चलो, बाहुबली कह रहता है, एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। तो मारना, बचाना, दो शब्द मिले विच आर अपोजिट टू ईच अदर, प्लस इफ यू सी दिस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, दो पैरेलल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक जगह पे बोल रहा है मारना नहीं होता, बचाना होता है, तो ये दो सेंटेंस आ रहे हैं। तो ये दो सेंटेंस जब भी साथ, दो सेंटेंसेस हो और साथ में अपोजिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हो दोनों सेंटेंसेस में, तो वो एंटीथेसिस होता है। लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स फ्रॉम आवर बिलवेड इंग्लिश लैंग्वेज। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो ये दो पैरेलल स्ट्रक्चर चल रहे हैं, दो पैरेलल लाइन चल रही है। एक लाइन में मैन बोला गया, दूसरे लाइन में गॉड बोला गया, दो अपोजिंग वर्ड्स। एक जगह पे प्रपोजेस कहा गया, दूसरी जगह पे डिस्पोजेस कहा गया, तो दो अपोजिंग वर्ड्स, तो इट्स एन एंटीथेसिस। सेकेंड लाइन देखते हैं, पेशेंस इज बीटर बट इट्स फ्रूट स्वीट। तो देखो, तो पेशेंस इज बीटर ये एक सेंटेंस, दूसरा फ्रूट स्वीट ये एक दूसरा सेंटेंस, और स्वीट और बीटर दो अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड, सो इट्स एन एंटीथेसिस. So I get this, I hope you understand this is not oxymoron. Oxymoron में you will generally find that the two words are near by each other. और parallel structure of the statements नहीं होता है in oxymoron. Antithesis में parallel structure of the sentence होता है. Parallel structure of the sentence का meaning दो sentences, ठीक है. Love an ideal thing, marriage a real thing. तो ideal, real opposite words और दो अलग अलग sentences, ठीक है. Speech is silver but silence is gold. Silver, gold, opposite words, but दो parallel sentences में. Give every man thy ear but few thy voice. Every and few, again these are opposite words but in two different sentences. के अपने कान हर एक इंसान को दो, मतलब सुनो सबको, बट धाई फ्यू वॉइस, लेकिन आपकी जो एडवाइस है, वॉइस मतलब एडवाइस, आपकी जो एडवाइस है वो हर किसी को मत दो, ठीक है. सुनो सबको लेकिन. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. सो देर आर टू सेंटेंसेस अगेन, जिसमें एक में यूनाइटेड शब्द है, दूसरे में डिवाइडेड है. दो अपोजिंग आइडियाज है, दो अपोजिंग वर्ड्स है. स्टैंड एंड फॉल, दीज आर ऑल्सो टू डिफरेंट अपोजिट आइडियाज, अपोजिट वर्ड्स. सो इट्स अगेन एंटीथेसिस. टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. तो एयर और फॉरगिव दो अपोजिट वर्ड्स. ह्यूमन, डिवाइन, दो अपोजिट वर्ड्स, बट अगेन अपोजिट वर्ड्स तो होना चाहिए लेकिन दो अलग सेंटेंसेस में. सो दैट इज द टाइटल ऑफ दिस स्लाइड राइट नाउ, कि एंटीथेसिस इज व्हाट, इट्स अपोजिट वर्ड्स बट क्या, बट टू पैरेलल सेंटेंसेस चलने चाहिए, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एपिग्राम. नाउ एपिग्राम को स्पॉट करने का एक सिंपल सा तरीका है, जस्ट रीड द सेंटेंस, और अगर आपको वो किसी प्रोवर्ब जैसा लगे, कोई प्रोवर्ब हो ऐसा लगे, प्रोवर्ब यानी कोई सेइंग, कोई थॉटफुल सेंटेंस जैसा लगे, इफ़ इट्स अ थॉटफुल सेंटेंस दैट मीन्स इट्स एन एपिग्राम. दैट्स इट. एपिग्राम में और कुछ नहीं होता है. तो एक छोटा सा एक विटी स्टेटमेंट हो सकता है एक छोटी सी पोएम भी हो, एक छोटी सी पोएम भी एपिग्राम हो सकती है, अगर वो कोई एक विटी पोएम हो. विटी मतलब कि विजडम वाली कोई पोएम, या फिर कोई थॉटफुल पोएम जिसे कह सकते हैं. मैनकाइंड, बट अंडरस्टैंड एपिग्राम हैज़ टू बी अ स्मॉल पोएम. 10-15 लाइन की है तो फिर उसको एपिग्राम नहीं कहेंगे, छोटी सी 3 या 4 लाइन की है तो उसको एपिग्राम कह सकते हैं. मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर, और वॉर विल पुट एन एंड टू द मैनकाइंड, ठीक है. पुट एन, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे ये एपिग्राम हो गया बिकॉज इट्स अ गुड सेइंग, एक अच्छा सा प्रोवर्ब जैसा बन गया. लिव सिंपली, और दैट अदर्स में सिंपली लिव, सो दैट अदर्स में सिंपली लिव. तो तुम सिंपली जियो ताकि दूसरे लोग सिंपली जी सके. सिंपली जी सके मतलब शांति से जी सके, एटलीस्ट जी तो सकते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद द मैन इन द मिरर. तो यानी कि मैं जो मिरर में खड़ा है इंसान, उससे स्टार्ट करूँगा काम करना, यानी कि आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मी. सबसे पहला सुधारने का काम मैं अपने आप से चालू करूँगा, फिर मैं दुनिया सुधारने जाऊँगा. सो दिस इज़ ऑल्सो अ विटी स्टेटमेंट. अब प्रोवर्ब जैसा लगता है, एक सेइंग है, ऐसा लगता है कि हमें इसमें से कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो दैट्स एन एपिग्राम. तो एपिग्राम को पहचानने का एक ही तरीका है, जस्ट रीड द सेंटेंस, रीड द होल सेंटेंस, एंड इफ़ यू फाइंड दैट कुछ विटी स्टेटमेंट है, कुछ अच्छा विजडम मिल रहा है उसमें से, इट हैज़ टू बी एपिग्राम.
एक्सपीरियंस इज़ द नेम एवरी वन गिव्स टू देयर मिस्टेक्स, ठीक है. अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन. सिंपल अगर एक और चीज़ बताऊँ, आप थॉट ऑफ द डे लिखते होंगे हर बार, यूजुअली क्लासरूम में आप देखे होंगे एवरी डे सुबह को एक नया थॉट देखने को मिलता है. थॉट ऑफ द डे इज़ नथिंग बट द एपिग्राम. नेक्स्ट टाइम यू सी थॉट ऑफ द डे इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड दैट इज़ एन एपिग्राम. अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, तो ये भी एक एपिग्राम हो गया. ऑब्वियसली इट इज़ वन मोर, पैराडॉक्स भी कहा जाएगा. पैराडॉक्स जब हम देखेंगे कि वो क्या होता है, बट इट्स एपिग्राम एज वेल. नो मैन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट. आप अगर उसको कंसर्न नहीं देते, अगर जब तक आप उसको मंजूरी नहीं देते किसी सामने वाले को, तब तक वो आपको इन्फीरियर फील नहीं करवा सकता. तो आपकी मंजूरी होगी तभी आपको वो इन्फीरियर फील करवा सकता है सामने वाला इंसान. सो दीज आर ऑल एपिग्राम. नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ आयरनी. आयरनी का मीनिंग होता है कि हम कुछ बोलते कुछ है, कहना कुछ और चाहते हैं. जनरली आप कहते हो, हम जिसे टॉन्ट कहते हैं, किसी ने टॉन्ट मारा, तो टॉन्ट मारना इज़ अ आयरनी. या फिर एक दूसरे प्रकार की भी आयरनी होती है जिसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी. सिचुएशनल आयरनी. व्हाट इज सिचुएशनल आयरनी? ऐसी चीज़ें आपको लगे जो आपको ऐसा लगे कि ये तो कैसे हो सकता है यार, ये थोड़ा एब्सर्ड लग रहा है, सही नहीं लग रहा, तो वो सिचुएशनल आयरनीज होती है. तो लेट अस रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड इट इन मच डिटेल. जैसे कि ये बच्चा बोल रहा है, दिस बुक इज़ ग्रेट. ग्रेट को कोटेशन में डाल रखा है. इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि वो एक्चुअली ये बताना चाह रहा है, उसकी शक्ल से भी पता चल रहा है कि उसको ये बुक इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है. और सब लोग कहते हैं दिस बुक इज़ ग्रेट, ये ग्रेट बुक है. तो हाँ भाई, बड़ी ग्रेट बुक है ये तो, ऐसा अगर कोई बोले तो इसका मतलब वो आयरनी बोल रहा है. लेट अस रीड फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. सो आयरनी इज़ बेसिकली कॉन्ट्रारी टू वॉट आवर एक्सपेक्टेशंस वॉज. यानी कि जैसे कि फायर स्टेशन है, वहाँ पे थोड़ी आग लगनी चाहिए, बट फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, तो दिस इज सिचुएशनल आयरनी. फायर स्टेशन जो दूसरों की आग बुझाता है, उसके खुद के घर में आग लग गई, सो दैट इज़ एन आयरनी. अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर अ डाइवोर्स. तो मैरिज काउंसलर है, वो लोगों के डाइवोर्स होने से बच जाता है, आज उसी का खुद का डाइवोर्स हो रहा है, तो दैट इज़ आयरनी ऑफ द सिचुएशन. सो सिचुएशनल आयरनी. पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड. पुलिस स्टेशन है और वहीं पे चोरी हो गई. पुलिस स्टेशन पे चोरी होना इज़ काइंड ऑफ अ एब्सर्ड थिंग. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड है, कॉन्ट्रारी टू वॉट एवर एक्सपेक्टेशन इज़. तो ये हो गया आयरनी, सिचुएशनल आयरनी. पोस्ट ऑन अ फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज़. फेसबुक के द्वारा ही अपने पोस्ट को, एक ऐसा पोस्ट को फैलाने की ट्राई की जा रही है कि जो बता रहा हो कि फेसबुक कितने काम का नहीं है. हाउ इज़ दैट, लाइक दिस इज़ एन आयरनी. अगर बताना है कि फेसबुक ख़राब है तो आप किसी और चीज़ को इस्तेमाल करो. अगर फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो दैट मीन्स फेसबुक तो यूज़फुल हो गया ना, आप अपनी बात पहुँचा सक रहे हो. तो आयरनी ऑफ द सिचुएशन. अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स. तो फिर पायलट क्या काम का? अगर पायलट है तो हाइट्स का फियर नहीं होना चाहिए, बट ही हैज़ द फियर, दैट मीन्स इट्स एन आयरनी. अ कॉबलर चिल्ड्रन हैव नो शूज़. कॉबलर है, शूज़ पूरा दिन शूज़ बना रहा है और उसी के बच्चे के पास शूज़ नहीं है. सो आयरनी ऑफ द सिचुएशन. देखो तो सही क्या आयरनी ऑफ द सिचुएशन है कि हम जैसे इंडिया के बारे में काफ़ी बार बोलते हैं, फार्मर के घर पे ही खाना नहीं है. दैट्स द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट तो सही है सारे के सारे, बट इट्स आयरॉनिकल. इट्स आयरॉनिकल बिकॉज इट्स कॉन्ट्रारी टू वॉट आवर एक्सपेक्टेशंस आर. दिस इज़, आई होप यू अंडरस्टूड. और इसके अलावा कुछ टोंट वाले शब्द भी, जैसे कि किसी को टोंट मारना हो, कोई नॉर्मली 9 बजे का टाइम हो और वो अगर हमेशा 10 बजे आता हो तो हम बोलेंगे भाई तू तो बड़ा जल्दी आ जाता है यार, हर बार 9 बजे का टाइम है, तू शार्प 10 बजे तक तो आ ही जाता है, काफ़ी जल्दी आ जाता है तू. वॉट वी मीन ओवर हियर इज़ आयरनी. हमने आयरनी का इस्तेमाल किया. किसी के हैंड राइटिंग, जैसे कि मेरे हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छे है, आपको पता ही है. अभी मैं लिख रहा था तो आपको पढ़ने में कितनी मुश्किल हो रही थी, तो अगर आप मुझे टोंट मारना चाहते हो आयरनी में तो आप बोलोगे सर आपके अक्षर तो, आपकी हैंड राइटिंग तो बहुत ही सुंदर है, एकदम जैसे मोती जैसे हो ऐसा लग रहा हो. सो वॉट यू आर सेइंग इज यू आर यूजिंग आयरनी to express your feelings. Let's see the next figure of speech. It's paradox. So paradox is a contrary statements जो पहली नज़र में तो देखे के डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट ही लगेगा, लेकिन इफ़ यू गिव अ डीपर थॉट, अगर थोड़ा सा टाइम दे और उसको थोड़ा और समझने की ट्राई करे, गहराई से सोचे, तो हमें लगेगा कि नहीं ये इतना भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, शायद ये स्टेटमेंट ट्रू है.
तो फर्स्ट ग्लांस पे फॉल्स लगने वाला स्टेटमेंट अगर डीपर मीनिंग पे सही लगे तो वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस भी होती है, जैसे एक फेमस सी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन यूज़ की जाती है टाइम ट्रैवल में। यू गो बैक इन टाइम, टाइम ट्रैवल कर कर आप पास्ट में जाते हैं और अपने दादा को अगर मार दे, इफ़ यू किल योर ग्रैंडफादर, व्हाट हैपेंस? सो इफ़ देयर इज़ नो ग्रैंडफादर देयर वोंट बी योर फादर। आपके पापा नहीं होंगे, आपके पापा नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे। अगर आप हो ही नहीं तो आप पास्ट में गए कैसे? यानी आप पास्ट में जाओगे नहीं, पास्ट में जाकर अपने दादा को मारोगे नहीं, अपने दादा आपके दादा मरेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली आपके पापा होंगे वापस से, एंड योर फादर विल बी देयर, सो विल बी यू। यानी वापस से ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन चलती ही रहेगी, देयर इज़ नो एंड टू इट। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। बस उसी प्रकार से स्टेटमेंट्स लिटरेचर में भी कुछ इसी प्रकार से चलता रहता है। जैसे कि यहाँ पे पहला है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन। दिस इज़ टेकन फ्रॉम द विलियम्स वर्ड्सवर्थ की एक पोएम से लिया गया है, जिसमें वो अपने बचपन को याद करते हुए बताते हैं कि जो सारी चीज़ें मेरे बचपन में घटी थी, उन सारी चीज़ों का मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ है कि आज जो भी मैं बना हूँ मैं उसी बचपन के एक्सपीरियंस से बना हूँ। सो व्हाट ही मीन्स इज़ कि बचपन में ही आप किस प्रकार के इंसान बनोगे वो तय हो जाता है। सो ही द चाइल्ड विल is the father of a man, that means he will create a man जो फ्यूचर में बनने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज डिसाइड की जाती है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इट्स सीम टू बी अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट एट फर्स्ट ग्लांस, बट इफ़ यू गिव अ डीपर मीनिंग इट मीन्स इट सीम्स टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आई एम नो बडी एमिली डिकिंसन की पोएम है, जहाँ पे वो बताती है कि आई एम नो बडी, मतलब वो कैसे पॉसिबल है? आई एम मतलब मैं हूँ और नो बडी भी हूँ, तो नो बडी मतलब कोई नहीं है और आई एम मतलब मैं हूँ। सो इट्स अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। बट इफ़ यू लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, लेकिन अगर इसको डीप मीनिंग दे तो वो बताना चाह रही है कि आई एम नो बडी मतलब कि मैं ऐसी हूँ जो फेल हो गई हूँ, आई एम अ फेलियर। सो नो बडी यहाँ पे फेल को डिस्क्राइब करता हुआ वर्ड है, तो कहने का अर्थ है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डीपर मीनिंग पे सही लगने लग गया। सो इट्स अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। टू ब्रिंग पीस वी मस्ट वॉर, अगर शांति चाहिए तो झगड़ा करो। पैराडॉक्सिकल क्यों? क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सोचो इसके बारे में। हिंदी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो मतलब क्या? लात मारनी पड़ती है, यानी वॉर करना पड़ता है काफ़ी बार ताकि शांति बनी रहे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। जैसे डॉक्टर नॉर्मली ऑपरेशन कर रहे हैं तो दे हैव टू बी क्रूअल समटाइम्स ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, बट एक्चुअली वो क्या क्रूअल है? नहीं, वॉट दे आर डूइंग इज दे आर बीइंग काइंड टू द पेशेंट सो दैट पेशेंट सुधर जाए, अपनी उनकी हेल्थ सुधर जाए और वो वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दे। सो हियर यू कैन सी इट्स अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। एट फर्स्ट ग्लैंस हाउ कैन यू बी क्रूअल टू बी काइंड? किसी के साथ काइंड होने के लिए आप क्रूअल हो सकते हो? नहीं, लेकिन ज़्यादा डीपली सोचे तो हाँ हो सकता है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं, द स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर इज़ दैट गोज अ फूट। मतलब स्विफ्टेस्ट मतलब जो फटाफट ट्रैवल करता है, सबसे फटाफट ट्रैवल करने वाला इंसान कौन है? तो कि जो अपने पाँव पर चल के जाता है। सो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट सुनने में गलत लगता है, लेकिन थोड़ा डीप मीनिंग दे तो शायद सही भी लगने लग जाए। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आप कंसिडर करो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई इंसान चल के जा रहा है तो आराम से कहीं से भी निकल कर चला जाएगा। आपकी टू व्हीलर, आपकी साइकिल, आपका फोर व्हील कहीं से निकल नहीं पा रहा, लेकिन आदमी चलता हुआ निकल सकता है। द स्विफ्टेस्ट ट्रैवलर इज़ द वन हु गोज़ अफुट। एंड वन ऑफ माई फेवरेट नॉवेल्स एनिमल फार्म से लिया गया ये स्टेटमेंट जो फोटो में दिख रहा है। जॉर्ज ऑरवेल की बहुत ही क्लासिक नॉवेल है, अ मस्ट रीड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ लिसनिंग दिस वीडियो। एनिमल फार्म, गो एंड सर्च फॉर इट। बहुत ही ऑसम नॉवेल है। इसमें वो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को इतना अच्छे से, बहुत ही अच्छी एनालॉजी यूज़ कर कर सिंपलिस्टिकली बता देता है कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को भी। तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई एनिमल फार्म। यहाँ पे पिग्स जो है वो राज करते हैं और कुछ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं। उसमें वो कहता है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे एनिमल्स इक्वल है, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन अगेन, सारे अगर इक्वल है और उसमें से कुछ लोग ज़्यादा इक्वल है, मतलब क्या?
ऐसा हम रियल लाइफ में भी होता है, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस में भी है। जैसे कि इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिचुएशन, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर इज़ कंसिडर एज मोर इक्वल देन अदर्स, मतलब कि वो उनसे ज़्यादा ऊपर कंसिडर किया जाता है। सो दिस सीम टू बी ए पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, लेकिन ज़्यादा डीप मीनिंग में निकालेंगे, सोचेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, इतना भी पैराडॉक्स नहीं, इतना भी गलत नहीं है, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूफेमिज्म। उसका सिंपल सा एक वर्ड आंसर है शुगर कोटिंग, मतलब कि सामने वाले को अच्छा लगे उस तरीके से बात करो, चाहे उसकी बुराई कर रहे हो तो भी प्यार से मारना, मीठी छुरी अगर हिंदी में बोला जाए तो। जैसे कि गार्बेज मैन, तो हम गार्बेज मैन ना बोलकर उसको बोले यू आर अ सैनिटेशन इंजीनियर। हाँ यार, मैं तो सैनिटेशन इंजीनियर हूँ, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तू कूड़ा साफ करने वाला है, तो बहुत ख़राब लगेगा। ओल्ड पीपल, तुम तो बूढ़े इंसान हो, बुढ़ाऊ हो, अगर ऐसा बोले तो उसकी जगह यू आर अ सीनियर सिटीज़न। हाँ, ये थोड़ा शुगर कोटिंग वाला शब्द है, थोड़ा प्रेम से कहा गया, थोड़ा टोन डाउन कर कर बोला गया शब्द है। सो सामने वाले को अच्छा लगे वैसे शब्द का इस्तेमाल करना इज़ यूफेमिज्म। कोई मर जाता है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डाइड, हम बोलेंगे ही पास्ड अवे। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया। जैसे कि कोई मर गया है, उसको बोल रहे हो द डेड आर गॉन, तो उसकी जगह पे हम बोलेंगे द डिजीज्ड आर गॉन, और द लेट शब्द इस्तेमाल कर लेंगे उसके लिए। द डेड महात्मा गांधी, उसके जगह पे द लेट महात्मा गांधी। तो हमने बहुत ही ग्रॉस आइडिया जो है उनको ग्रॉसफुली ना बताकर उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर कर थोड़ा अच्छा लगे उस तरीके से हमने बता दिया हो। अगर ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको दिखते हैं तो आप बोलोगे यूफेमिज्म का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कंफर्टिंग लाइज एंड अनप्लेजेंट ट्रूथ्स, तो नो वन वांट टू हियर द अनप्लेजेंट ट्रूथ। आप झूठ बोल दो तो चलेगा, लेकिन कंफर्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे भले झूठ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन बोलने की स्टाइल थोड़ी इस तरीके से की जा रही है कि ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट इन लाइन। द नेक्स्ट इन लाइन इज लाइटोटिस। हाँ, इसको लाइटोटिस प्रोनाउंस किया जाता है। तो लाइटोटिस जो होता है उसमें नेगेशन होता है, नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी नो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ही इज़ नॉट द फ्रेंडलीस्ट पर्सन, नॉट द फ्रेंडलीस्ट मतलब ही इज़ एन अनफ्रेंडली पर्सन, तो नॉट शब्द का इस्तेमाल हुआ। ही वॉजेंट, इट वॉजेंट अ टेरिबल ट्रिप, नॉट अ टेरिबल ट्रिप, वॉज नॉट अ टेरिबल ट्रिप मतलब इट वॉज अ नाइस ट्रिप। तो हम हर एक चीज़ को नॉट वाले शब्द के साथ जोड़कर बताने की ट्राई करें। शी इज़ नॉट अनकाइंड, अगर वो अनकाइंड नहीं है तो क्या है, शी इज़ काइंड। दे आरंट अनहैप्पी विद द प्रेजेंटेशन, आरंट अनहैप्पी, अनहैप्पी नहीं है तो क्या है, वो हैप्पी है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव मेक्स वन पॉजिटिव। सो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन ओवर हियर। ही इज़ नॉट टू शेबी, दैट्स नॉट टू शेबी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ज़्यादा ख़राब नहीं है तो कह सकते हो गुड है। ठीक है, द टू कंसेप्ट आर नॉट अनलाइक ईच अदर, नॉट अनलाइक मतलब लाइक ईच अदर है। द टू कंसेप्ट आर लाइक ईच अदर। ही इज़ नो स्प्रिंग चिकन, स्प्रिंग चिकन होने का मतलब होता है छोटा बच्चा होना, तो ही इज़ नो स्प्रिंग चिकन मतलब ही इज़ एन एडल्ट। फाइन, तो दो नेगेटिव्स का इस्तेमाल किया हमने टू डिस्क्राइब सेंटेंस, तो वहाँ पे लाइटोटिस होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर लेट्स ट्राई सेक्शन। तो लेट्स ट्राई सेक्शन आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। आंसर के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, यू विल गेट एन आंसर ओवर दैट। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।